नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से। दोस्तों, हम आज आपको बताना चाहेंगे पैरालिसिस के वजह से जो परेशानियां होती हैं और जो पेशेंट फेस करता है, चलने में दिक्कतें, वो उनको क्या कहते हैं। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि पैरालाइज के कारण क्या हैं, उसको कैसे पहचानें, कौन सा पैरालाइज को क्या कहते हैं, किस पैरालाइज में या किस लकवा या किस फालिस में कौन सा शरीर का अंग डैमेज होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और इसी में हम आगे का अपना वीडियो जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं आपको बताने के लिए कि जो चाल बदल जाती है, चलने में कठिनाई आ जाती है, चलने का तरीका बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं और उसको कैसे समझें। दोस्तों, जो चलने का तरीका बदलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलना, टेढ़ापन आ जाना और सही से पैर ना पड़ना, पंजे का सही से ना पड़ना, उसको हम कहते हैं गेट या नॉर्मल गेट और एबनॉर्मल गेट। जो पेशेंट नॉर्मल चलता है, जिसकी चाल नॉर्मल होती है, पहले जैसी होती है, उसको नॉर्मल गेट कहते हैं, जो कि सामान्य सा चलता है पेशेंट। और जो एबनॉर्मल गेट होता है उसमें आगे पीछे पैर पड़ता है, पंजा सही से नहीं पड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा पैर पड़ता है, कभी कभी हिप में भी इनबैलेंसिंग हो जाती है, तो हिप एक तरफ का ऊपर उठ जाता है, एक तरफ का नीचे रह जाता है ड्यू टू मसल वीकनेस। तो उसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि पैरालाइज वाले पेशेंट जो हैं वो इस समस्या को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि चलना एक चैलेंज हो जाता है उनके लिए, कि सीधे चलना। तो बहुत सारे पेशेंट को तो मैंने देखा है कि वो पैरालाइज होने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अपनी उस दिक्कत को लेके हमेशा सफ़र करते रहते हैं, हमेशा परेशानी को झेलते रहते हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। दिखाएंगे भी हम आपको नॉर्मल और अबनॉर्मल गेट भी दिखाएंगे कि कैसा होता है, पेशेंट की चाल कैसे बदलती है और किन किन तरीके से पेशेंट चलता है। स्विंग गेट और बहुत सारे ऐसे कई तरीके के गेट होते हैं। पैर ऐसे फेंक के चलना और पैर को हल्का सा उठा के एकदम से रखना, बैलेंस न बनना, लगभग कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। ये कई तरीके का होता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि नसों से संबंधित कोई बीमारी, लकवा या हड्डी का टूट जाना और पैर का छोटा बड़ा हो जाना, या हिप में फ्रैक्चर उसकी वजह से भी होता है। किसी मसल के वीकनेस से भी हो जाता है। अगर पैर में किसी मसल का वीक पॉइंट आ गया या वीक कंडीशन हो गई है तो उसमें भी गेट जनरेट हो जाता है पेशेंट में। तो इसको सही भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार गेट जनरेट हो गया या चलने का तरीका फालिस के बाद बदल गया तो वैसा ही चलेगा पेशेंट, ऐसा नहीं होता है। उसको हम बदल सकते हैं, उसको फिजियोथेरेपी के द्वारा यानी एक्सरसाइज के द्वारा, सुपरविजन में फिजियो के, उसको हम सही कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पेशेंट जो फील करता है कि हम चल नहीं पा रहे हैं, उसको हम बताएंगे पेशेंट को कि कैसे चलना है। अब हम आपको दिखाते हैं नॉर्मल गेट और अबनॉर्मल गेट दिखाते हैं। जैसा कि अभी हम आपको दिखाएंगे, पहले अबनॉर्मल गेट दिखाएंगे, चलने का तरीका कैसा है। आइए हम आपको दिखाते हैं अबनॉर्मल गेट। देखिए, एक तरीका ये होता है, पेशेंट ऐसे चलना शुरू कर देता है, यूं करके ऐसे बाहर की तरफ पैर फेंकता है, तब आकर ऐसे रखता है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है पैरालाइज पेशेंट में। ऐसे चलता है पेशेंट, ये। और दूसरी कंडीशन जो होती है, पेशेंट ऐसे चलता है, ऐसे। ये भी बहुत कॉमन है जो पैरालाइज पेशेंट में देखी जाती है। और जो एक और कंडीशन देखी जाती है वो पेशेंट में देखते हैं हम लोग कि जब पेशेंट चलता है तो पैर उसका मुड़ जाता है, घुटने से मुड़ता है पैर, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है पेशेंट, ऐसे फ्लिकर टाइप में आते रहते हैं उसके पैर में, ऐसे भी चलता है पेशेंट। ये तो ये हो गया अबनॉर्मल गेट। और इसी में पेशेंट जो नॉर्मल चलता है उसमें आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से चलता है पेशेंट, ऐसे, लाइक दिस। देखिए, इसमें पंजा भी प्रॉपर पड़ रहा है, पैर का जो रिदम है वो प्रॉपर पड़ रहा है, बैलेंस भी प्रॉपर हो रहा है पेशेंट का। इसमें चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल गेट, यानी कि नॉर्मल तरीके से चलना। तो हमने आपको अभी दिखाया
नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों गेट दिखाएं, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे पेशेंट चलता है जो कि पहले रहता है, और जो पैरालाइज होने के बाद अफेक्ट हो जाता है उसके बाद कैसे चलता है पेशेंट। तो ये जो हमने आपको दिखाया है ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं पैरालाइज पेशेंट में, बहुत ही ज़्यादा। कोई कभी कभी तो कोई ये मान लेता है कि हम ज़िंदगी भर अब ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही रहेंगे, नहीं सही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी का हमने देखा है उसकी वजह से पैर भी पतला हो जाता है, मस्कुलर एट्रोफी भी जनरेट हो जाती है। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे हम उसको और भी पहचान सकते हैं, देख के भी पहचान सकते हैं। पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसमें भी देख के हम पहचान सकते हैं। जैसे हम जाते हैं पेशेंट के पास, कोई पैरालाइज पेशेंट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का जो पैर है, जो भाग अफेक्टेड है या फिर जो पैर अफेक्टेड, वो पैर का पंजा जो है पेशेंट का ऐसे घूमा रहता है, ये बाहर की तरफ गिरा हुआ पड़ा रहता है, लेटरली रोटेट रहता है। तो इससे भी हम पहचान जाते हैं कि पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर पैरालाइज है। और एक कंडीशन और होती है जो चलने का हमने बताया कि गेट जनरेट हो जाता है, चल नहीं पाता है। एक बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है कि एंकल, यानी कि जो हमारा फीट होता है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है लाइक दिस। एंकल वैसे नॉर्मल ऐसे रहता है, ड्रॉप हो जाता है लाइक दिस। तो उससे सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि चलने का तरीका हमारा बदल जाता है, बैलेंस नहीं बनता है, अनबैलेंसिंग हो जाती है। उसको कहते हैं फिट ड्रॉप कहते हैं हम लोग, मेडिकल कंडीशन में फिट ड्रॉप कहते हैं, जो कि कॉमन हो गया है पैरालाइज पेशेंट में। एक वो भी कंडीशन है जो कि पेशेंट नॉर्मल नहीं चल पाता है, बैलेंस उसका बिगड़ता रहता है, फिर उससे पेशेंट में स्पास्टिसिटी जनरेट हो जाती है, यानी एंकल बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं सही करने में। तो दोस्तों हमने आपको ये बताया अपना गेट, नॉर्मल और अबनॉर्मल गेट। इसके आगे जो हम आपको वीडियो बनाएंगे और इसमें बताएंगे कि हम इस चीज़ को किसी फिजियो के द्वारा कैसे करेक्ट करें, कैसे सही करें, या फिर घर पे भी कुछ एक्सरसाइजेज या कुछ व्यायाम करके हम इसको प्रॉपर तरीके से सही कर सकते हैं और जो परेशानियां हमारे चलने में आती हैं उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल्फ हील इसको, गेट को, या सेल्फ बैलेंसिंग या फिर सेल्फ करेक्ट कैसे करें। नमस्कार।